नमस्कार, स्वागत है आप सभी कभी की न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रुपल व्यास। मुझे मेरी बेटी वापस ला कर दो, नहीं तो मैं धरना चालू रखूंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक माँ की गुहार है जो अपनी 2.5 साल की बच्ची को पाने के लिए तड़प रही है। और अब उसी माँ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये गुहार लगाई है और ये कहा है कि वही अब उसकी आखिरी उम्मीद है और अब एक वही है जो उसकी बेटी अरीहा को वापस ला सकते हैं। आइए जानते हैं कौन है ये बदकिस्मत माँ और क्या है बेबी अरीहा का पूरा मामला। महज 22 महीने की एक बच्ची अरीहा जो 14 महीनों से बिना माँ बाप के जर्मनी में रह रही है। अरीहा के माँ बाप अब जर्मनी सरकार से अपनी बेटी की वापसी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरीहा की मां धारा शाह अपनी बच्ची की कस्टडी पाने के लिए गुजरात में बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में आकर उनकी मदद करें। धारा शाह की अपील है कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी बेटी को उन तक पहुंचा सकते हैं। धारा का यह भी कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मदद नहीं करते, वह इसी तरह धरने पर बैठी रहेंगी। बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा है कि भारत जर्मन अधिकारियों के साथ बेबी अरीहा शाह की हिरासत के मामले में कड़ी नजर रख रहा है। क्योंकि ये मामला एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें निजता को लेकर भी कई गंभीर मुद्दे हैं। मैं नहीं समझता कि उन पर मेरा टिप्पणी करना सही होगा। ये बहुत ही संवेदनशील बात है जिसकी हमें भी काफी परवाह है और हम इसे लेकर हमारी एम्बेसी, माता पिता और जर्मन के अधिकारियों के साथ बहुत ही करीबी संपर्क में है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है बेबी अरीहा का पूरा मामला। भावेश और धारा शाह की बेटी अरीहा शाह पिछले करीब 8 महीनों से जर्मनी के एक फॉस्टर होम में रह रही है। फॉस्टर होम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता या तो इस दुनिया में ना हो या फिर वह बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हो। बता दूं कि अरीहा शाह के पिता वर्क वीजा पर जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जबकि धरा शाह हाउसवाइफ। भावेश और धरा दोनों ही 2018 से बर्लिन में जॉब कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने अपनी बेटी अरीहा को जन्म दिया। एक दिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट में किसी वजह से चोट लग गई, जिसकी वजह से खून बहने लगा। धरा उसे लेकर लोकल अस्पताल में पहुंची। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि बच्चों में इस तरह की चोट सामान्य होती है। इसके बाद धरा बेटी को घर ले आई। दूसरे दिन जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो बच्ची को वो फिर अस्पताल लेकर गई। अस्पताल के स्टाफ ने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को मामले की पूरी जानकारी दी और उससे अफसरों को पहली नजर में ये मामला सेक्सुअल अब्यूज का लगा, जिसके बाद जर्मनी के प्रशासन ने माता पिता पर बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और तब से अब तक धरा और भावेश दोनों अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि जांच में यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं हुई है। सेक्सुअल अब्यूज की बात साबित ना होने के बावजूद भी बच्ची को भावेश और धरा के हवाले नहीं किया गया है। उनसे साबित करने को कहा गया है कि वे बच्ची को पालने के काबिल हैं या नहीं। इसके लिए फिट टू बी पेरेंट सर्टिफिकेट लाना होता है। धरा भावेश इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए लीगल अथॉरिटी के 2 सेशन अटेंड कर चुके, लेकिन फिट टू बी सर्टिफिकेट पेरेंट्स की लीगल प्रोसेस अब तक खत्म नहीं हुई है। धरा का कहना है, मेरी बेटी सिर्फ 17 महीने की है, आखिर उसकी क्या गलती है? उसे माँ बाप से दूर रहने की सजा क्यों दी जा रही है? इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि हमारे होते हुए भी बेटी अनाथ की तरह जी रही है। हमारी बच्ची हमसे बात नहीं कर पाती क्योंकि उसे हिंदी ही नहीं आती। वो जर्मन बोलना सीख रही है। 10 महीने से उसे प्यार करना तो दूर, हमें उसकी एक झलक देखने का भी मौका नहीं दिया गया है। उसे माँ के दूध और लाड प्यार की जरूरत है, लेकिन वह जर्मन फॉस्टर केयर में हिरासत में है। बता दूं कि अगस्त में अरीहा को फॉस्टर केयर में 2 साल पूरे हो जाएंगे और जर्मनी के नियम के मुताबिक अगर कोई बच्चा 2 साल तक फॉस्टर केयर में रहता है तो बच्चे को उसके माता पिता को वापस नहीं किया जा सकता।
जर्मनी के नियम के मुताबिक बच्चा नई स्थितियों और कल्चरल शॉक का सामना करना पड़ता है और उसके लिए बच्चा असमर्थ होता है। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि धरा और भावेश को कब तक अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।